अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। नाज़रीन, पिछले दिनों मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने एक तकरीब में अपने कुछ जो मिनिस्टर्स थे उनको जो उनकी परफॉर्मेंस थी उस पे उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट्स जो है वो उनको प्रेजेंट किए उन वज़रा को जिनकी उनके नज़दीक जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतर और अच्छी थी। उसमें 10 फेडरल मिनिस्टर्स ऐसे थे जिनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो एप्रिसिएशन लेटर्स दिए या एप्रिसिएशन के जो सर्टिफिकेट्स थे वो अपने दस्ते मुबारक से पेश किए। अब नाजरीन, जिस अंदाज में मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सोचते हैं या जिस अंदाज में वो काम करना चाहते हैं उसमें कोई शक नहीं है कि उनकी नीयत नेक है, उनकी नीयत अच्छी है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन वज़रा की कारकर्दगी अच्छी थी उन्होंने उनकी तारीफ की, उनकी एप्रिसिएशन की और यहाँ तक कि उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए। बहुत अच्छी बात है कि आपने उनको रिवॉर्ड दिया। यकीनी बात है कि वो फ्यूचर में उससे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अब ये एक तरफ तो आपने उनको रिवॉर्ड दे दिया और दूसरी तरफ ऐसे मिनिस्टर्स थे जिनको आपने रिवॉर्ड नहीं दिया। इट मीन कि उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो अच्छी नहीं थी, उनकी कारकर्दगी जो थी वो अच्छी नहीं थी, वो काबिल तहसीन नहीं थी। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तो बनता तो ये था कि जिनकी परफॉर्मेंस या कारकर्दगी अच्छी नहीं थी तो उनको पनिश करना चाहिए था। जिस तरह से जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी आपने रिवॉर्ड दे दिया। अब जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उनको सजा तो देनी चाहिए थी। क्यों कि अगर आप उनको ये एडवाइस नहीं देंगे, उनको सजा नहीं देंगे या उनको स्टेप डाउन नहीं करेंगे तो वो एडवाइस कैसे लेंगे। तो यहां पे जो तजाद था कि एक तरफ जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई उनको आपने रिवॉर्ड दे दिया और जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई उनको सजा तो मिलनी चाहिए थी। क्यों कि जजा और सजा लाजिमो मलजूम है। बोथ गोज टुगेदर, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। लेकिन चलें, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन कम अज कम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं,
हमारा जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, एट लीस्ट वो ये समझता तो है, उसकी ये ऑब्जर्वेशन तो है कि कौन सा मिनिस्टर जो है वो सही काम कर रहा है और कौन सा मिनिस्टर जो है वो सही काम नहीं कर रहा। इससे पहले जो हुकूमतें थीं उनका तो ध्यान ही कभी इस तरफ नहीं गया था कि कौन सा मिनिस्टर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और कौन सा मिनिस्टर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। लिहाजा यहाँ पे नाजरीन, आपने जब भी मेरी वीडियो देखी होगी तो जहाँ पे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कोई अच्छा अमल करता है, अच्छा काम करता है, तो मेरी हद्दुल वसा कोशिश होती है कि मैं उसकी तारीफ करूं। अगर वो कहीं काम अच्छा नहीं करता, उसकी कोई नेग्लिजेंस होती है, उससे कोई कोताही होती है, तो मैं उसे कंडेम करता हूं। नाजरीन, हमारा मुल्क जो है वो सबसे पहले है। लीडर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन मुल्क हमारा कायम दायम रहना चाहिए। मुल्क में खुशहाली और बेहतरी जरूरी है, क्योंकि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो है कम से कम ये समझता है कि मैंने जो कुछ करना है अपने मुल्क के लिए करना है और अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। तो नाजरीन, ये जो तकरीब हुई थी इसमें कोई शको शुबा नहीं है, बड़ी अच्छी तकरीब थी, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जाते जाते मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी स्पेशल असिस्टेंट हो, कोई भी एडवाइज़र हो, किसी किस्म का भी कोई ओहदा उसके पास हो, उसकी ये जिम्मेदारी है कि अवामुन नास के लिए बेहतर से बेहतर काम करे। उस पे जो जिम्मेदारी उसे दी गई है उसको अपनी जिम्मेदारी को खुश उसलूबी से निभाना चाहिए। ये किसी भी मिनिस्टर के, किसी भी एमएनए के, किसी भी एडवाइजर या किसी भी सोशल जो भी स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर का, या कोई उसके पास कोई भी सोशल स्टेटस है, उसकी ये अव्वलीन जिम्मेदारी है, उसके ये फराइज़ मनसबी में है कि वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो खुश उसलूबी से निभाए, बजाय इसके कि जब तक प्राइम मिनिस्टर कहेगा वो काम करेंगे, जब तक वो नहीं कहेगा वो काम नहीं करेंगे। कम से कम इस किस्म का जो मेंटल अप्रोच है उसको चेंज करना चाहिए। ऐसी मेंटल अप्रोच नहीं होनी चाहिए, क्यों कि जब आप पब्लिक से वोट लेके आते हैं तो आपका मकसद ही यही होता है कि आप अपनी पब्लिक की खिदमत करें। तो नाजरीन, अब ये वीडियो आज की बनाने का मकसद ही मेरा ये था कि प्राइम मिनिस्टर की सोच नो डाउट बहुत पॉजिटिव है और वो बिल्कुल उसी तरह से सोचता है जिस तरह से हम, जैसे फर्ज करें मैं अब कनाडा में हूं तो यहाँ का जो तौर तरीका है, उनकी जो झलक है वो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर में नजर आती है। लेकिन क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के लोगों का सिनेरियो ऐसा है, वहाँ की सिचुएशन ऐसी है, लोगों का खमीर ऐसी मट्टी से बना हुआ है कि उनको उनके डीलिंग के मुताबिक, उनके रवैयों के मुताबिक वहाँ डील करना पड़ता है। लेकिन उम्मीद है कि अगर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को टाइम मिलेगा तो यकीनन जो प्रोजेक्ट मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किए हुए हैं, अभी मैं खबरों में देख रहा था कि जो डैम्स हमारे मुल्क में बन रहे हैं, अब वो तकरीबन वो तकमील के मराहिल में हैं। आप नाजरीन यकीन करें
کہ جب وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے سارے پروجیکٹ تو یقیناً بہتری جو ہے وہ ملک میں نظر آئے گی، لیکن اس کے لیے جو حالات ہیں ان کا سازگار ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جاتے جاتے میں یہی گزارش کروں گا اپنے جو ہمارے ملک کے فیڈرل منسٹرز ہیں یا پروونشل منسٹرز ہیں کہ اپنی ذمہ داری کا خود احساس کریں، اپنے فرائض کو خود خوش اسلوبی سے نبھائیں۔ اگر وہ بہتر طریقے سے کام کریں گے تو عوام کے پاس جب وہ جائیں گے تو یقیناً عوام انہیں دوبارہ پھر الیکٹ کرے گی۔ ادروائز اگر وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ان کو اپنے حلقوں میں اس طرح سے پذیرائی نہیں ملے گی اور وہ سکسیس حاصل نہیں کر سکیں گے جس طرح سے وہ سکسیسفل ہو کے اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو۔ میری جاتے جاتے آپ سے یہی گزارش ہے کہ ملک کے بارے میں سوچیں،